हेलो गाइस, वेलकम टू दीक्षा क्रिएशन। आज हम कोट कॉलर ब्लाउज बनाना सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक पुराना शर्ट लिया है, उससे हम कोट कॉलर ब्लाउज बनाना सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैं अपने शर्ट के फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को अलग कर दूँगी, इसकी सिलाई निकाल दूँगी। इसके बाद हम यहाँ पर मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज की ऑलरेडी कटिंग कर ली है। अब मैं फ्रंट पार्ट के नेक की मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को 3 इंच की मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर नीचे 4 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे और एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। और मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। अब हम आगे के गले की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने प्रॉपर राउंड शेप में गले की मार्किंग नहीं की है, थोड़ा सा वी नेक में मैंने गले की मार्किंग कर ली है। अब हम उसी मार्किंग पर कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने शर्ट के फ्रंट साइड पर प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट को रख लिया है और उसे कट कर रही हूँ। हमें दोनों पार्ट को शर्ट की फ्रंट साइड पे ऐड इसी तरह से हमें दूसरे साइड पर भी दूसरे पार्ट को रख कर कट कर लेना है। यहाँ पर मेरी कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक साइड में गले की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं 3 इंच पर एक मार्किंग कर लूँगी। उसके बाद हम नीचे 1 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे और एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। राउंड शेप देकर उसे कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही कट कर लिया था। अब हम कैनवास पेपर लेकर उस पर फ्रंट साइड की फ्रंट पार्ट रख लेंगे। अब हम गले की यहाँ से 2 इंच या डेढ़ इंच की एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे के साइड से 2 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर गले की मार्किंग भी कैनवास पर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने प्रॉपर जैसे कपड़े पर मार्किंग की है वैसे ही कैनवास पर मैंने मार्किंग कर ली है। नीचे हमने जो 2 इंच पर मार्किंग कर ली है वहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से हमें कैनवास पर मार्किंग कर लेनी है और हमें कैनवास पर गले की कटिंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं बीच से कैनवास को 2 पार्ट में कट कर लूँगी। कैनवास को कट कर लेने के बाद मैं उसे लाइनिंग के फैब्रिक पर रख लूँगी और आयरन से स्टिक कर लूँगी। उसके बाद हम दोनों साइड से मार्जिन रख कर लाइनिंग को कट कर लेंगे। अब हमें लाइनिंग फैब्रिक पर जो मार्जिन हमने एक दोनों साइड पर रखी है उस पर हमें एक स्टिच डबल फोल्ड करके स्टिच दे देने हैं। यहाँ पर मैंने दोनों साइड के फैब्रिक पर स्टिच दे दी है। प्रिंसेस कट ब्लाउज ऑलरेडी स्टिच कर लिया है, उस पर मैंने कैनवास को इस तरह से रखा है और अब हम गले की सिलाई दे देंगे। इसी तरह से हम नीचे भी एक स्ट्रेट सिलाई दे देंगे। उसके बाद हम दी हुई सिलाई पर नॉचेस मार लेंगे और गले को पलटी कर लेंगे। अब हमें गले को प्रॉपरली पलटी कर लेना है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। पीछे के साइड से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी हमें स्टिच कर लेना है। मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट स्टिच कर लिए हैं और उनके शोल्डर भी जॉइन कर लिए हैं। मैंने बैक की साइड के गले को भी स्टिच कर लिया है। हम फ्रंट साइड के दोनों भी कॉर्नर को एक साथ जॉइन कर लेंगे और कॉर्नर से हम वहाँ पर 2 इंच की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 इंच पर मार्किंग कर ली है। हमें दोनों भी साइड से 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। की हुई मार्किंग से हमें दूसरी साइड के मार्किंग तक मेजर टेप से मार्किंग को मेजर कर लेना है। यहाँ पर मैं फर्स्ट मार्किंग से दूसरे मार्किंग तक टेप से मेजर कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा 14.5 इंच मेजरमेंट आ गया है। मैंने यहाँ पर कैनवास पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है।
मेरा मेजरमेंट 14.5 इंच आया था, उसे मैंने 2 से डिवाइड कर लिया और उस पर ½ इंच एक्स्ट्रा रखकर 7.5 इंच पर मैंने एक मार्किंग कर ली है। वहाँ से मैंने ऊपर 3.5 इंच पर एक मार्किंग कर लूँगी। इसके बाद हम दूसरे साइड के कॉर्नर पर भी 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद हम इस पॉइंट से 1 इंच ऊपर मार्किंग कर लेंगे और ऊपर के पॉइंट से भी 1 इंच ऊपर मार्किंग कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ड्रॉ की हुई लाइन को हम क्रॉस में, दोनों भी पॉइंट को क्रॉस में ज्वाइन कर लेंगे। दोनों भी पॉइंट को क्रॉस में ज्वाइन करने के बाद हम 7 इंच, नीचे से हम 7 इंच पर मेजर करके एक मार्क कर लेंगे और उसे मैंने जैसे दिखाया है वैसे क्रॉस में ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कैनवास पर कॉलर की ड्राफ्टिंग बनकर रेडी है। अब हम उसे कट कर लेंगे। हमारी कॉलर की कटिंग कट होकर रेडी हो गई है। यहाँ पर कैनवास को हमने मेन फैब्रिक पर रख दिया है। अब हम ऊपर की साइड को फोल्ड करके एक स्टिच दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक पर स्टिच दे दी है। अब हम लाइनिंग की फैब्रिक लेंगे और उस पर सीधी तरह से कैनवास रख लेंगे। यहाँ से हम ½ इंच की गैप रखकर दोनों साइड से ½ इंच की गैप रखकर एक सिलाई दे देंगे। जिस तरह मैंने दिखाया है उसी साइड से हम स्टिच दे देंगे। अब हमें नीचे के साइड पर ½ इंच मार्जिन रखने हैं और सिलाई दे देनी है। हमें कॉर्नर से अच्छी तरह से सिलाई दे देनी है ताकि कॉर्नर अच्छे से आ जाए। यहाँ पर मैंने जिस तरह से दिखाया है उसी तरह से हमें सिलाई दे देनी है। अब यहाँ पर भी मैं ½ इंच छोड़कर नीचे से ½ इंच छोड़ूंगी और सिलाई बंद कर लूँगी। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और नॉचेस मार लेने हैं। यहाँ पर अब हमें कॉलर को पलटी कर लेना है। कॉलर के कॉर्नर्स को हमें अच्छी तरह से पलटी कर लेना है। इससे कॉलर की फिनिशिंग अच्छी तरह से दिखती है। हमने अब कॉलर को पलटी कर लिया है। अब हमें ½ इंच नीचे से छोड़कर एक ऊपर से फिनिशिंग सिलाई दे देनी है। यहाँ पर इस साइड से भी हमें ½ इंच छोड़ देना है। यहाँ पर अब मैं ½ इंच नीचे से छोड़कर एक फिनिशिंग सिलाई दे दूँगी। कॉलर के एकदम साइड से हमें कॉर्नर से अच्छी तरह से फिनिशिंग सिलाई दे देनी है। मैंने जैसे वीडियो में दिखाया है उसी तरह से हमें कॉर्नर से अच्छी तरह से सिलाई दे देनी है। इससे फिनिशिंग अच्छे से आती है। यह अब हमें नीचे से ½ इंच छोड़कर सिलाई को बंद कर लेना है। कॉलर की फिनिशिंग सिलाई दे देने के बाद अब हमें इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। हम कॉलर के नीचे के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। कॉलर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमें कॉलर को डबल फोल्ड कर लेना है और हमें उसके सेंटर पॉइंट को मार्क कर लेना है। दोनों साइड से हम सेंटर पॉइंट को मार्क कर लेंगे। सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद हम अपने ब्लाउज़ को लेंगे और उसका भी सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। इसके लिए हम ब्लाउज़ के दोनों भी कॉर्नर को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे और उसका सेंटर पॉइंट मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपने ब्लाउज़ के सेंटर पॉइंट को मार्क कर लिया है। सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद हम अब कॉलर के और ब्लाउज़ के दोनों के सेंटर पॉइंट को मैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लाइनिंग के और
ब्लाउज़ के सेंटर पॉइंट को मैच कर लिया है। उसके बाद दोनों भी सेंटर पॉइंट को पल पिन से हम अटैच कर लेंगे और एक साइड से हम स्टिच देना स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट से एक साइड से स्टिच देना स्टार्ट कर लिया है। इससे हमारे दोनों तरफ की सिलाई बराबर आती है। कॉलर की ये स्टिच की सिलाई बराबर आने के लिए हमने पहले ही पाव इंच नीचे से छोड़ रखा था। अब हमें उसी तरह से पाव इंच तक सिलाई दे देनी है। अब हम दूसरी साइड से भी उसी तरह से सिलाई दे देंगे। अब हम दूसरी तरफ से भी लाइनिंग के फैब्रिक को रखकर अच्छे से कॉलर की सिलाई दे देंगे। दूसरी साइड की सिलाई हो जाने के बाद हम अपने कॉलर को पलटी कर लेंगे और एक कॉर्नर से उसे इक्वली पकड़कर हम सिलाई दे देंगे, स्ट्रेट सिलाई दे देंगे। अब हमें पहले हमने जो लाइनिंग की सिलाई दी है उसे अंदर की तरफ दबाना है और उस पर ही हमें मेन फिनिशिंग सिलाई दे देनी है। इसी तरह से हमारी कॉलर की सिलाई होकर रेडी हो गई है। यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की कोट कॉलर बनकर रेडी हो गई है। अब हम ब्लाउज़ के इन दोनों कॉर्नर पर फिनिशिंग सिलाई दे देंगे। उसके बाद हम नीचे से 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको नेक डीप चाहिए उसी हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग करने के बाद हम ब्लाउज़ के एक साइड में आई बना देंगे और दूसरी साइड में हम बटन्स लगा देंगे। मैंने नीचे से एक बेल्ट फिनिशिंग बेल्ट भी लगाया है जिससे हमारे ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छे से दिखेगी। उसके बाद हम दोनों भी कोट के कॉर्नर्स को हम मोड़ लेंगे और उस पर प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा कोट कॉलर की ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।